ऑल पार्टी एसोसिएशन जिला रियासी द्वारा माइनिंग से जुड़े मुद्दे को लेकर रियासी में जोरदार प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में सरपंच, पंच, विभिन्न पार्टियों के नेता व अन्य लोग शामिल रहे। ऑल पार्टी एसोसिएशन का प्रदर्शन रियासी के जनाना पार्क से शुरू हुआ और प्रदर्शनकारी अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी करते हुए मेन बाजार से होते हुए मिनी सचिवालय पहुंचे। यहां करीब 2 घंटे तक धरना दिया गया। इस दौरान डीडीसी चेयरपर्सन रियासी सराफ सिंह नाग, डीडीसी वाइस चेयरपर्सन साजरा कादिर, डीडीसी सदस्य रियासी जगजीवन लाल व बीडीसी चेयरपर्सन रियासी परवीन बेगम भी प्रदर्शन में शामिल हुए। इस दौरान विभिन्न वक्ताओं ने माइनिंग के मुद्दों पर अपनी अपनी बात रखी और इस प्रदर्शन का समर्थन किया। डीडीसी चेयरपर्सन सराफ सिंह नाग ने कहा कि अगर माइनिंग से जुड़े मुद्दे जल्द हल नहीं होते हैं तो वह भी इन मुद्दों को लेकर प्रदर्शन करेंगे। मिनी सचिवालय रियासी में करीब 2 घंटे तक धरना प्रदर्शन करने के बाद ऑल पार्टी एसोसिएशन के सदस्यों ने अपने धरने को खत्म किया और कहा कि वह प्रशासन को 15 अगस्त तक का समय देते हैं। अगर तब तक माइनिंग से जुड़े सभी मुद्दे हल नहीं हुए तो वह जोरदार प्रदर्शन करने पर मजबूर होंगे। प्रदर्शन के दौरान मिनी सचिवालय में डीडीसी चेयरपर्सन रियासी सराफ सिंह नाग व बीडीसी सदस्य रियासी जगजीवन लाल के बीच कुछ मुद्दों को लेकर हल्की बहसबाजी भी देखने को मिली और ऑल पार्टी के प्रदर्शन में राजनीति करने के आरोप भी लगे। आपको बता दें कि ऑल पार्टी एसोसिएशन जिला रियासी द्वारा माइनिंग के रेट्स को कम करने, पंचायतों को माइनिंग ब्लॉक देने, बीपीएल और विधवा महिलाओं को फ्री में रेत बजरी देने, रियासी जिले में सभी माइनिंग ब्लॉक खोलने आदि मुद्दे उठाए जा रहे हैं। ने वक्त गुजारे, वो वक्त गुजारे हैं जब मुसीबत होती थी एक दूसरे के साथ। ये पुलिस साहब, ये बच्चे हैं अभी कल आए, लेकिन मैं जब देखता हूँ इनको, ये मुंशी राम जी मेरे पुराने भाई हैं और कई वक्त हमने देखे। ये छोटे भाई अब आए हैं, हम सब एक हैं। हमें मिलजुल कर एक प्यार और मोहब्बत बांटनी है, हमने देश को मजबूत कर। तो इसलिए मेरा कहना यह है कि हम सब मिलजुल कर अगर चाहें, ये किस्मत की बात है कि आज ये चेयरमैन है, ये वाइस चेयरमैन है, कोई डीडीसी कोई मेंबर है, कोई पंच सरपंच है। हम सब लोगों को लोगों ने वक्त दिया है, तो इस वक्त को हम फजूल जाया ना करें, उनकी बेहतरी और बहबूदगी के लिए लगाएं। और मुद्दे आएंगे, पूछ रहे थे मुझे मीडिया वाले, मैंने कहा मैं मुद्दों के साथ जुड़ा हूँ। अगर लोगों के हक का मुद्दा, कल आप कहते हो कि महंगाई बहुत हो गई है, इतनी बड़ी महंगाई है कि 100 रुपये से ऊपर लीटर, 110 रुपये लीटर पेट्रोल है और डीजल की कीमतें बढ़ गई है। आप सब पार्टियां इकट्ठे होकर अगर प्रदर्शन करती हैं तो जगजीवन लाल आपके सामने आगे होगा, हम सब आपके साथ। तो इसलिए मुद्दों के साथ हम आपके साथ इशू बेस्ड जो इश्यूज आएंगे लोगों के हित के, हम आपके साथ जुड़ के चलेंगे। और मुझे लगता है कि चेयरमैन भी अभी अनाड़ी है, मैं खिलाड़ी हूँ, पुराना खिलाड़ी हूँ। पता है ये डैन थे, ये बड़ी पुरानी डैन है, पुराने जमाने की। ये भी बेचारा अभी नया फंस गया इस लाइन में। ये कहता है पूर्व केएस ही अच्छी थी बहनचोद, ये तो मुसीबत है। और 35,000 रुपया तनख्वाह निकाली। लोगों ने सोचा बहनचोद आसमान गिरेगा, आसमान नहीं गिरा, पत्थर गिरे ऊपर से, सिर फट गया हम सबका। क्या है ये तमाशा है। और 70 लाख रुपए डीडीसी के पास है। किसको? मेरे पास 17 पंचायतें हैं, 17 चौके 68, 4 लाख रुपए एक पंचायत के लिए। क्या करूंगा? 4 लाख से एक गली नहीं बनती है किसी की। और इन्होंने क्या किया, चालाकी से ये 3 टायर कहते हैं। मैं कहता हूँ कोई 4था टायर हमारे सिर पर लोग मारेंगे, बहुत जल्द आने वाला। कुछ काम नहीं हो रहा है। पंच अपनी जगह डरा हुआ है, सरपंच अपनी जगह, नमस्ते का जवाब नहीं देता, पता नहीं कौन किस वक्त थप्पड़ ही लगाएगा। क्या कर रहे हो आप? और अब तो बेड़ा ही गर्क है, जब रेत और बजरी इतनी महंगी हो गई है, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, यकीन जानिए, कोई तरक्याती काम नहीं चलेगा, नहीं चल पाएगा भाई, नहीं कोई मकान बन पाएगा। पैसा आएगा कोई तो ऐसे ही निचोड़ के खा जाएगा, वो दीवार नहीं चढ़ पाएगी उसे। उसको रिव्यू करे। और कोई बड़ी बात नहीं, अगर सांबा के अंदर यही रेट 4 रुपये पर स्क्वायर फुट है, उदयपुर के अंदर है। मुझे ये भी कहा गया, कमला सिंह जी कहते हैं कि आपके एरिया में खड्डे बड़े हैं और खड्डों का भी रेट बढ़ा हुआ, खड्डों से रेट बढ़ गया। जंप लगेगा किसी को 4 फुट का तो रेट 4 फुट ऊपर बढ़ जाएगा। तो ये अजीबोगरीब रेट है यार। या कहते हैं कि खड्डे बड़े हैं इसलिए रेट बढ़ गया। खड्डे भी होते हैं सड़क के अंदर। हमने ये भी कहा, मैंने करवाया अपने इलाके के अंदर, कि जो बिडर्स जो हैं, जो ठेकेदार जो हैं माइनिंग लेने वाले, उनका पैसा हमारी सड़कों के ऊपर, उनके टिप्पर चलते हैं, उनके डंपर्स चलते हैं,
जितनी घिसाई वो करेंगे उतनी पिसाई हम उनकी करेंगे। मैंने कहा 5 लाख रुपया मैंने रुकवा लिया उनका, इनका अपने हर साल का 5 लाख रुपया रखो। मेरा पुल तोड़ दिया उन्होंने पेई नाले का, जो मैंने 1985 में, उस वक्त हमारा 1000 करोड़ का बजट होता था, उसमें से मुश्किल से मैंने वो पुल बनाया था। जब मैंने देखा मैं रोया उधर जा करके कि इनका बेड़ा गर्क जाए, कैसे आ गए हैं ये लोग, गरीब आदमी। कल परसों एक बस गिरने लगी थी, वहाँ पानी में फंस गए थे लोग। ये जो बिडर्स हैं इनसे बराबर का वो पैसा लिया जाए, जो सड़क जितनी यूज करें वो भी हो जाए। पोल्यूशन आपके उधर आप देखिए कि आपके बच्चे, आपके आने वाली जनरेशन को तबाह कर रहे हैं ये लोग। हमने कहा पोल्यूशन का भी सही इंतजाम होना चाहिए। मुझे कहा उन्होंने ये जो पब्लिक हियरिंग हो रही है उसके अंदर मुझे बताया गया है कि वो पर्दा क्या कहते हैं उसको, तरपाल रख करके वो गाड़ी चलाइए। कहाँ चल रही है गाड़ी, बताओ मुझे कहाँ चल रही है? ऊपर तरपाल डाल के गाड़ी कौन सी चल रही है? ये ऐश कर रहे हैं, लुटाई हो रही है, उसकी लुटाई हो रही है जो कल तक हमें फ्री मिलता था, जो हमारी माइनिंग। ये माइनिंग हमारी है भाइयों, माइनिंग किसकी है ये बोलो? हमारी है। तो फिर कोई लूट कौन रहा है? सरकार। कहाँ से आया? कोई अमृतसर से आ रहा है, कोई बंगाल से आ रहा है, कोई पंजाब से आकर के यहाँ की लुटाई कर रहा है। ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होगा। मैं शाबाश देता हूँ इस फोरम को, और जब मुझे बुलाएंगे, मुझे कह रहे थे कि आप परमानेंट जुड़ गए उनके साथ। मैंने कहा परमानेंट नहीं, मैं जुड़ा हूँ, लोगों के दूसरे काम भी मैंने करने हैं, लेकिन जहाँ जहाँ मुझे बुलाया जाएगा मैं डेली बेसिस पे इनके साथ, जहाँ मुझे बुलाया जाएगा वहीं मैं इनके पास। तजवीज़ है इसमें जी वो ये है कि ये जो प्रोटेस्ट यहाँ पे हो रहा है इसमें हम लोग इकट्ठे हैं। मैं चेयरमैन साहब से ये गुजारिश करूंगा कि वो इमीडिएटली पंचों, सरपंचों, बीडीसी के चेयरमैन, डीडीसी के मेंबरान, इन सब की एक मीटिंग बुला के एक उसमें एक रेजोल्यूशन पास करके सबके साइन करवा के वो सरकार तक पहुंचाया जाए। आपका रेजोल्यूशन को मैं खुशामदीद कहता हूं, लेकिन ये रेजोल्यूशन हम भेज चुके हैं पहले, एक बार नहीं 3 बार भेजी। ये रेजोल्यूशन हम भेज चुके हैं सारे पंच, सरपंच, डीडीसी और चेयरमैन की। इसकी अमानत में कोई ख़यानत नहीं होनी चाहिए। ये भी बेचारा सिंसियर है। मैंने कहा कि हम खिलाड़ी ये अनाड़ी पार्टी हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट में बोर्ड की किसी की कोई सुनवाई है सरकार ने। और जो मैनेजरिंग जो है वो पंचायत लेवल के पंचायतों के पास होना चाहिए। तो मैं जो समझ, अगर कोई रास्ता नहीं आता है तो उस वक्त तो भगवान के पास जाने का रास्ता तो सीधा ही है, सीधे उधर ही चले बैठेंगे सारे, फिर इकट्ठे चलेंगे, गाड़ी एक ही रखेंगे, घेर भी एक ही लगाएंगे, आस्ता आस्ता सब इकट्ठे ले जाएंगे, तो सबको ले जाएंगे उधर ही, सारे उधर ही जाएंगे। ये सब टेम्परेरी चीजें हैं, लोगों के लिए जो जीता है वही याद रहता है। आज इंदिरा गांधी लोग भूल चुके हैं, महात्मा गांधी नहीं भूला, मोदी भी लोग भूल जाएंगे, लेकिन महात्मा गांधी, अटल बिहारी को कोई नहीं भूले। अटल बिहारी की अपनी सोच, मोदी को लोग भूलेंगे, याद रखेंगे, भूलेंगे। इस तरह से जालिम भी इस दुनिया में आए, लेकिन जालिमों का भी एक जमाना था, फिर एक वो चले जाते। इधर मैं समझता हूँ कि कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, इतनी बड़ी बात नहीं है कि कौन मरेगा कौन जीतेगा। हम ये कहते हैं, मैं ये समझता हूँ कि हमें सबको नहीं, पार्टी कोई नहीं, मैं कह रहा हूँ पार्टी कोई, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई हम सब एक हैं, हमारा मुद्दा एक है, हमारा मुद्दा एक है और हम सब एक हैं, और हमें सबको मिलजुल करके, यानी प्रधानमंत्री आएंगे जाएंगे, डीडीसी आएंगे जाएंगे, चेयरमैन भी आएंगे जाएंगे, ये आने और जाने का एक प्रोसेस है, लेकिन ये है कि जो आदमी काम कर जाता है वो हमेशा हमेशा याद रहता है। नहीं, हम बड़े सताए हुए हैं सरकार। हमारी रियासत के 3 टुकड़े हुए हैं, हमें दुख ज्यादा है। दो तीन चीजें सर, महाराजाओं ने ये स्टेट बनाई थी और उसके 2 टुकड़े कर दिए। वो छोड़िए, माइनिंग पे जो हमारे साथ हम जानते हैं, वापस करके रहे हमारे। मैं कुछ नहीं बोलूंगा। नहीं, अगर मैंने आपको सबर से सुना, मैंने कहा इसको मत छेड़ो। नहीं, छेड़ना ही नहीं है, राग मत छेड़ो, तंद बजी दे राग पिछाता है, तंद बजी दे राग पिछाता। मैं कुछ नहीं बोलूँ। नो 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 मीन्स नो। मैं आई एम विद यू। एक माइनिंग का इशू है, समझिए सारे माइनिंग के लिए आए हैं। आपने छेड़ा सर, मैंने नहीं छेड़ा है। आपने कहा हमारे माननीय मंत्री जी, आपने कहा, मैं आपका स्वागत करता हूँ। ये मैं बात फिर सुन लीजिए। ये लड़का
सब मेरी उम्र में सब आधी आधी उम्र होगी, बेहतरीन लड़का है और मैं इसको आई लाइक हिम, लाइक हिज स्पिरिट आल्सो, और ही इज डूइंग वेरी गुड। मैं जहां हमारे इंस्टीट्यूशन के साथ चल रहा है, देयर इज नो डाउट अबाउट यू। एंड और छोड़िए पॉलिटिकल कोई बात ही नहीं करनी, छोड़िए। अगर मैं आपके साथ शामिल हूँ, बिल्कुल मैं आपका स्वागत करता हूँ। मुझे पूरा सुनना चाहिए, बिल्कुल नहीं तो मेरी नाराजगी आप सबके साथ ना, आपको हमने सुना और आइंदा भी सुनेंगे, बिल्कुल सुने। वी विल हियर यू प्रॉपर्ली। मैं ये कहना चाहता हूँ विद ड्यू रिस्पेक्ट टू अवर सीनियर लीडर कि देखिए हमारी अपनी अपनी पार्टी विचारधारा की बात ही नहीं थी, बात आपने छेड़ी है तो मैं भी नहीं छोड़ूंगा, बोले नहीं छोड़ूंगा। कुछ नहीं यार, 35,000 रुपया मिलता है, दफा करो। लेकिन ये 70 साल के बाद मैं नहीं इस चीज का भी हमें हम आपको ऊंची जगह देखते हैं, वो झंडी वाली डंडी देखिए इसको दंगल मत बनाएं। मैं बोल रहा हूँ, अगर मेरा प्रोटोकॉल मुझे इजाजत देता है बोलने का और इजाजत देता है, बोलिए आप बोलो, आप ये पहली बार बोलो हम क्या सीखेंगे सर, अनाड़ी लोग क्या सीखेंगे यार, बोलो। मैं ये कहना चाहता हूँ ये पहली बार हुआ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये पहली बार हुआ है हमारी आज़ादी के बाद ऐतिहासिक कि हमारे 3 जो टियर हैं उनका गठन हुआ। 12-13 में कोशिश की गई थी सरकार की तरफ से, नोटिफिकेशन निकला था, हमने मन बनाया था कि किसको हम ब्लॉक चेयरमैन बनाएंगे, लेकिन वो उस वक्त की जो सरकार है उसने विड्रा किया था। हम दाद देते हैं, मुबारकबाद देते हैं नरेंद्र मोदी जी की सरकार को कि जिन्होंने ज़मीनी सतहों पर इन संस्थानों को मजबूत किया है। आज हमारे एक ब्लॉक में 3 किस्म के 3 टियर सिस्टम है। हमारे सरपंच के पास 23.5 लाख अभी हमने वितरण किया, 23.5 लाख एक पंचायत में। उसके बाद बीडीसी साहिबान जो हैं, एक बीडीसी को 25 लाख रुपया मिला। मेरे ख्याल में इत्तेफाक रखते होंगे मेरे सीनियर सदस्य बाबू जगजीवन लाल जी कि एक समय था एमएलए को और इनको भी मेरे ख्याल में 25 लाख रुपया सीडीएफ मिला होगा। आज एक पंचायत एक ब्लॉक के जो चेयरपर्सन है उसको 25 लाख रुपये मिल रहा है, और एक जो डीडीसी उसी ब्लॉक में जो है हम तीनों ऑपरेट करते हैं, एक डीडीसी की कंस्टिट्यूंसी में 70 लाख रुपया, और मैंने अपने सीनियर साथी को 72 लाख रुपया दिया। सबको 70 था, मैंने बाबू जी को 72 लाख रुपया दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर हम ये कहते हैं कि पेट्रोल का रेट 100 से पार चला गया, तो हम ये भी कहना चाहिए कि इस वक्त नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने हर परिवार को 80 करोड़ लोगों को कोरोना काल में मुफ्त राशन बांटने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। रेट ज्यादा है, हम उसके साथ हैं, लेकिन आप परिस्थितियां भी देखें कि किन परिस्थितियों में रेट ज्यादा है, किन परिस्थितियों में इस वक्त पेट्रोल का रेट ज्यादा है। कोरोना काल है, विश्व में इस वक्त महामारी है, इसकी वजह से रेट जो है बहुत ज्यादा है। मैं धन्यवाद जय हिंद, जय भारत। ये हमने दम है 110 रुपए लीटर पेट्रोल, 50 रुपए किलो आलू, 50 रुपए किलो। किसी को राशन नहीं मिल रहा है। रेट का दर्जा है। मैं भूल जाऊंगा कि यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेशन जो है बहुत ज़्यादा बिजी है। मैं 153 सरपंचों को लेकर के हर यहाँ पे बैठ करके आपके साथ और यहाँ पे शमियाना लगा के बैठेंगे। या आज आपकी गलती है, आपने मुझे कल अगर बताया होता कि हम यहाँ से इस तरीके से आ रहे हैं, मैं ये टेंट लगाता यहाँ पे आपके लिए पानी का बंदोबस्त करता। जब आप यहाँ सुबह मुझे पता चला, मैंने गेट पे बोल के रखा था कि अगर ये जुलूस जो है ये निहत्था है, इनके पास हथियार कोई नहीं है, कोई किसी किस्म की बंदूक, कोई गन, कोई टोका, कोई पत्थर, कोई ईंट, कोई डंडा नहीं है, तो इनको बिल्कुल गेट से अंदर आने दें। मेरे ख्याल में आपको आज किसी किस्म की कोई परेशानी गेट पे नहीं हुई। और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि मैं अपना दायित्व नहीं भूला हूँ, मैं अपना काम नहीं भूला हूँ, मैं अपना हुनर नहीं भूला हूँ। मुझे पता है कि एडमिनिस्ट्रेशन की कितनी लिमिटेशंस होती हैं, कितना समय एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए था। अगर आज भी आप जाइए, मिलिए डिप्टी कमिश्नर साहब से, मैं भी बात की है, कल भी मैंने बात हुई है मेरी कमेटी मेंबर्स के साथ, और क्या आश्वासन देते हैं नहीं देते मुझे उससे कोई परवाह नहीं है। 15 अगस्त तक अगर ये रेट्स जो रिवाइज नहीं होते
तो उसके बाद चॉकआउट करेंगे हम। जैसे आपने बताया कि पंच और सरपंच और सभी यहाँ पे हम बैठ के बीडीसी और डीडीसी, मेरी बहुत सारे डीडीसी के साथ बात हुई है, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरपर्सन के साथ बात हुई है, और मैं कहता हूँ कि बेशतर जो हमारे बीडीसी चेयरपर्सन और डीडीसी मेंबर्स थे उन्होंने ये जताया कि हमें नहीं बताया गया है। मैं अपने वहाँ के ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरपर्सन को मैंने पूछा कि आपको इन्होंने इनवाइट किया है प्रोटेस्ट करने, उन्होंने कहा कि मुझे कोई इन्विटेशन नहीं है। बात इन्विटेशन की नहीं होती है, बात ये होती है कि जब हम एक पब्लिक काज के लिए किसी चीज़ को सुबह से आकर के धूप में अगर हम लड़ रहे हैं तो फिर उसमें सभी की शमूलियत क्यों ना हो, और जब हमें लगे कि किसी को अगर बाअदब बुलाने से अगर वो भी हमारे साथ शामिल हो सकता है तो फिर हम ये क्यों लेके चलें कि ये सरव सिंह का प्रोटेस्ट है और इसका माइलेज जो इसका जो नतीजा होगा वो सरव सिंह के सर सहरा होगा। क्यों? ये हमारा हक है और इस किस्म की लड़ाइयाँ हमें आगे भी करनी पड़ेंगी। ये विशु के साथ कहता हूँ कि खाली ये वाली करके हम कहेंगे कि रेट्स कम हो गए या नहीं हुए, मुमकिन ये भी है कि कल रेट्स कम ना हों, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को आकर के क्यों कम नहीं हुए ये बताना पड़ेगा और कितने कम हुए ये भी बताना पड़ेगा कि हाँ जी ये रेट्स जो हैं हमने नोटिफाई किए हैं, पहले जो गलती हुई थी या नहीं हुई थी, हमें किसी ठेकेदार के साथ कोई वास्ता नहीं है। पहले जैसे बताया गया विधिवत तरीका ये होता है कि पहले किसी कमोडिटी का रेट फिक्स हो, उसके बाद टेंडर हो और ठेकेदार को पता होता है कि मैं किस कमोडिटी के लिए, किस चीज़ के लिए कितना बिड जो अमाउंट है वो दे रहा हूँ। अगर किसी को नहीं बताया उस वक्त, ये पॉलिसी मैटर की बात है, ये डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन के जद में नहीं आता, लेकिन ठीक है इसको हम कन्वे करेंगे। और मैं समझता हूँ कि हमारे 20 के 20 जिलों में एक ही तरह का ये सारा जो चलन हुआ ये हुआ है और रियासी के लिए अलग से होगा, मैं ऐसा उम्मीद भी अपेक्षा भी नहीं रखता। लेकिन मैं फिर बता देता हूँ कि आपके जो चुनिंदा आदमी हैं डिप्टी कमिश्नर साहब से मिलें, आप उनसे बात करें। मैं खुद बचाते ये बात करूँगा कि जितना एक पर्याप्त समय इस कार्य के लिए होना चाहिए था वो हो चुका, मेरे ख्याल में 8-10 दिन पहले का हो चुका हुआ है। ये वाला जो अतिरिक्त समय आपको मिला है इसमें बाइज्जत तरीके से आप सभी मेंबर साहिबान को बुलाएं, उसमें इसमें जो है फैसला लें, डिसीजन लें। और चूँकि प्रक्रिया में हो सकता है प्रोसीजर में ये भी आता हो कि जो ठेकेदार हैं उनको भी बुलाना पड़े, उनको भी सुनना पड़े। और रेट्स का जो ताल्लुक होता है टेक्निकल लोग जाने, मुझे नहीं पता है। नमस्कार। ऑल पार्टी एसोसिएशन जिला रियासी द्वारा आज रोष रैली निकालते हुए प्रदर्शन किया गया है और ये रोष रैली रियासी के जनाना पार्क से शुरू होती हुई मेन बाजार, बस स्टैंड, थापा चौक से होती हुई मिनी सचिवालय पहुंची और जो डीसी ऑफिस देख रहे हैं उसके ठीक पास यहाँ पे कुछ देर के लिए धरना दिया गया। तमाम वक्ताओं ने अपनी अपनी बात रखी और खास बात ये रही कि डीडीसी चेयरपर्सन रियासी सरव सिंह नाग जी और वाइस चेयरपर्सन और बीडीसी चेयरमैन रियासी के हैं वो भी इसमें शामिल हुए हैं और उन्होंने भी कहा है कि अगर आने वाले दिनों में मुद्दे हल नहीं होते हैं तो वो भी प्रदर्शन पर उतरेंगे। हमारे साथ ऑल पार्टी एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट रियासी के पदाधिकारी हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि कितना समय इन्होंने प्रशासन को दिया है। सर, आज धरना दिया गया है, रैली भी निकाली गई, नारेबाजी अपने मांगों के समर्थन में की गई है, क्या फैसला लिया गया है, कब तक समय जो प्रशासन को आप दे रहे हैं और उसके बाद आपकी क्या दिशा रहेगी, क्या रणनीति रहेगी? ये पंचों सरपंचों की ये पूरी टीम आज आपके सामने खड़ी है और आपने सुबह से लेकर अभी तक आप पूरा मीडिया में हमें देख भी रहे हैं कि ज़ोरदार तरीके से जनाना पार्क से निकलते हुए पूरे प्रदर्शन जोर शोर से पंचों सरपंचों ने आवाज़ उठाई है। एक ही बात है कि जम्मू के बराबर रेट किए जाएं, जहां जम्मू 3 रुपये वहाँ रेट है, एलजी ने भी 3 रुपये रखा है। तो हमारी भी पुरजोर मांग है कि रियासी ज़िले में 3 रुपये जो रेट गवर्नमेंट का है जम्मू में वही हम रेट जहाँ चाहते हैं, पंच सरपंच चाहते हैं। दूसरा हमारा जो मुद्दा था कि हमने बड़ी बार इनको कहा और इस आज हमारी बात को तस्लीम किया, तस्लीम मतलब हमारी बात को भी साथ कहा। वो डीडीसी चेयरमैन सरव सिंह नाग ने कहा कि जब बरसात का मौसम आता है उसमें गाइडलाइन में जो आज तक हम कहते हैं गाइडलाइन में, आज चेयरमैन जी भी कह रहे हैं कि 2.5 महीने तक कोई माइनिंग नहीं हो सकती है, बरसात के महीने में कोई माइनिंग नहीं हो सकती है। वो हमारी बात को भी उन्होंने पुष्टि की। दूसरा हमने कहा कि वहाँ माइनिंग खुलनी चाहिए, जो गाइडलाइन में कहा गया
गया है कि 2 फुट से नीचे नहीं जाना चाहिए, बड़ी मशीन 2 मीटर से नीचे नहीं जाना चाहिए, बड़ी मशीन नहीं लगनी चाहिए। और पंचायतों को जो PMAY के मकान हैं या गरीब BPL हैं या वहाँ के स्थानीय लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए, लेबर वहाँ लगनी चाहिए और ये काम कंटिन्यू चलना चाहिए। हम किसी माइनिंग को बंद करवाने के पक्ष में नहीं कल थे, नहीं आज है, नहीं ठेकेदार के विरोध में है, नहीं आज है, नहीं कल थे, मगर किसी ब्लॉक सारे खुलने चाहिए। हमारी यही कोशिश है कि क्या अब आगे की क्या रणनीति है, क्या कितना समय दिया गया है प्रशासन? हमने तो बहुत बार समय दिया, मगर प्रशासन ने हमें आज कल करते 5 दिन 10 दिन महीना करते, आज हमने ईमानदारी से पंचों सरपंचों ने फैसला किया कि 15 अगस्त जो जुम्मे आज़ादी का दिन है, 15 अगस्त तक हम कोई प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। जिला को टाइम दे रहे हैं और 15 तारीख तक ये रेट कम करें, और नहीं तो हम अगला स्टेप अगला 15 के बाद आपको बता देंगे। और 15 के बाद और DDC BDC पंच सरपंच इस रोडों पे आकर प्रोटेस्ट करेंगे, ऐसा आपके सामने भी कहा गया है। क्या अधिकारियों से बात कर ये बात की गई है या फिर मीडिया के माध्यम से ये बात रखी है? अभी तो हमने कोई अधिकारियों ने हमें मिलने का फैसला किया कि हम नहीं मिलेंगे, बहुत बार टाइम दिया, इस बार हम प्रोटेस्ट करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। और बहुत से DDC को हम नहीं बता पाए, बहुत से पंचों को यहाँ आना था, रास्ते बंद हैं, चलने के कई प्रकार के प्रावधान, जैसे फरूक हमारे धनोड़ वाले हैं वो फंसे थे, पहुंचे लेट पहुंचे। शमीमा हमारी जुड्डा वाली फंसी थी, वो कैसे गाड़ी लेकर स्कूटी पर पहुंची है वहां से। राजनीति भी हावी होती हुई यहाँ पे दिखी है, क्योंकि NC के नेता भी महंगाई की बात करते हुए दिखे हैं। मुद्दा जो था वो माइनिंग से जुड़ा था, और सराफ सिंह जी अपनी पार्टी के बारे में बताते हुए कि 3 टियर उन्होंने लागू किए हैं, तो राजनीति हावी हुई इस प्रदर्शन में दिखी है। देखिए, हम तो मैंने तो जो आपको क्लियर कहा कि राजनीति के दौर पर हमने स्टार्टिंग कहा है, कोई राजनीति नहीं करेगा। हमारा एक ही, हर पार्टियां जुड़कर एक मुद्दा है, ज़िले में माइनिंग रेट कम होने चाहिए, और उसी वक्त को लेकर हम चल रहे हैं। बाकी अलग अलग जाकर कोई बयान देता तो उसको हम विरोध नहीं कर सकते, वो स्वतंत्र हैं। भारतवर्ष में कोई भी कुछ बोल सकता है, मगर हमारी माइनिंग को लेकर लड़ाई है। माइनिंग रेत बजरी गरीब आवाम को सस्ते रेट पर मिलनी चाहिए, मेरा इतना ही कहना है, इससे अलावा मेरा कुछ नहीं कहना। कि चलिए, तो माइनिंग के रेट्स जो हैं वो कम होने चाहिए और गरीब आवाम को फ़ायदा पहुंचना चाहिए। तो चलिए, आज प्रदर्शन किया गया है। ऑल पार्टी एसोसिएशन जिला रियासी द्वारा जनाना पार्क से ये प्रदर्शन शुरू हुआ और मिनी सचिवालय तक पहुंचा। आज अधिकारियों से नहीं मिले हैं, और सराफ सिंह नाग जी वाइस चेयरपर्सन, और इसके साथ ही आपको बता दें कि BDC चेयरपर्सन जो रियासी के हैं वो भी इसमें शामिल हुए हैं। और प्रदर्शन किया गया है, काफ़ी देर तक धरना दिया गया है, और अब इस प्रदर्शन को, धरने को ख़त्म कर दिया गया है, और 15 अगस्त तक का समय जो है प्रशासन को दिया गया है। और अगर 15 अगस्त तक ये तमाम माइनिंग से जुड़े मुद्दे हल नहीं होते हैं तो उसके बाद एक बड़ा प्रदर्शन जो है ऑल पार्टी एसोसिएशन जिला रियासी द्वारा किया जा सकता है। तो चलिए, फ़िलहाल इस कवरेज में इतना ही। मेरे सहयोगी नरेश भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद। I hope once you visit this campus, your all queries regarding admission shall be fulfilled. Do visit us before seeking admission anyway. GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। For advertisement, please contact 705-109-1811.